कभी आपने ठहर कर यह सोचा है कि हमारे जीवन का असली रचयिता कौन है? क्या वो भगवान है? क्या वो परिस्थितियां हैं या फिर कुछ और? अगर हम गहराई से देखें तो एक सत्य बहुत शांत भाव से सामने आता है। हमारे अपने विचार ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। जो हम भीतर सोचते हैं वही बाहर घटता है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे कर्म, ये सब मिलकर उस अनुभव को जन्म देते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। हर विचार एक बीज है और हमारा मन उसकी भूमि। जिस बीज को हम बोते हैं वही फल भविष्य में पाते हैं। थोड़ा रुक कर देखिए, जब मन में चिंता होती है तो सांसें भारी हो जाती है। जब भीतर गुस्सा होता है तो शरीर में तनाव बढ़ जाता है, और जब मन प्रेम से भर जाता है तो वही शरीर हल्का, मुक्त और आनंदित महसूस करता है। यानी विचार केवल शब्द नहीं है, वे ऊर्जा हैं जो हमारे तन, मन और वातावरण को प्रभावित करती है। जीवन को बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जो भीतर से शांत है उसका संसार भी शांत है, और जो भीतर से उलझा हुआ है उसे हर जगह उलझन ही दिखाई देती है। यही कारण है कि संतों ने सदा कहा है, मन जीते जग जीत। जब मन को समझ लिया जाता है तो सारी दुनिया अपने आप समझ में आने लगती है। हमारा मन एक निरंतर बहती हुई नदी की तरह है, जहां हर क्षण विचार आते हैं, बहते हैं और मिट जाते हैं। लेकिन कुछ विचार जैसे किसी चट्टान से टकराकर मन में अटक जाते हैं। वे धीरे धीरे विश्वास में बदल जाते, और फिर वही विश्वास हमारे जीवन का ढांचा बनाता है। अगर मन में यह विश्वास है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वही भावना हर अवसर को रोक देती है। पर यदि मन में यह विश्वास है कि मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, तो हर कठिनाई एक सीढ़ी बन जाती है। जो भीतर विश्वास बोता है वही बाहर सफलता काटता है। सफलता कभी बाहरी प्रयासों का परिणाम नहीं होती, वह भीतर की सोच का प्रतिबिंब होती है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बगीचे की तरह है। आप हर दिन उसमें कुछ न कुछ बोते हैं, कभी प्रेम, कभी भय, कभी आशा, कभी चिंता। और यह प्रकृति का नियम है, जो बोया जाएगा वही उगेगा। आप गुस्से का बीज बोकर शांति की फसल नहीं पा सकते। आप ईर्ष्या का बीज बोकर प्रेम नहीं पा सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन फूलों से महके, तो पहले अपने भीतर की मिट्टी को साफ करना होगा। हर सुबह जब आप जागें तो पहला विचार सकारात्मक हो। एक छोटा सा धन्यवाद आपके पूरे दिन को पवित्र कर सकता है, क्योंकि आभार वह कुंजी है जो हर दरवाजा खोल देती है। विचार केवल मानसिक तरंगे नहीं है, वे एक प्रकार की कंपन है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। जब आप प्रेम सोचते हैं तो प्रेम फैलता है। जब आप डर सोचते हैं तो डर का वातावरण बनता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। ब्रह्मांड केवल आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा सुनता है। अगर आप बाहर से कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर डर, क्रोध या कमी का भाव रखते हैं, तो वही कंपन आपके जीवन में वैसी ही घटनाएं खींच लाता है। इसलिए अपने विचारों को भावना के साथ समरस बनाइए। अगर आप प्रेम की बात करते हैं तो भीतर भी प्रेम महसूस कीजिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले भीतर से सफलता के योग्य महसूस कीजिए। यह अनुभूति ही वास्तविक सृजन है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर झांकना, खुद को देखना, खुद को सुनना। जब आप मन के विचारों को आते जाते देखते, तब धीरे धीरे एक अद्भुत अनुभव होता है। आप समझते हैं कि मैं विचार नहीं हूं, मैं तो वह चेतना हूं जो उन्हें देख रही है। यही समझ मुक्ति का पहला कदम है। विचारों से लड़िए मत, उन्हें सिर्फ देखिए। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और मिट जाते हैं। आप तो वही आकाश हैं, अचल, शुद्ध और असीम। धीरे धीरे जब देखने की यह आदत बढ़ती है तो मन स्वतः शांत होने लगता है, और उस मौन में आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। एक ऐसी आवाज जो कहती है, मैं संपूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं शांति हूं। सच्ची शक्ति इस बात में नहीं कि आप दूसरों को बदल दें, बल्कि इसमें है कि आप अपनी सोच को साध लें।
क्योंकि वही सोच आपका कर्म बनती है, वही कर्म आपका भाग्य रचता है। अगर कोई परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो उसके खिलाफ लड़ने के बजाय ये समझिए, यह स्थिति भी किसी न किसी सीख के लिए आई है। हर कठिनाई एक शिक्षक है, हर दर्द में कोई छिपा हुआ संदेश है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो शिकायतें कृतज्ञता में बदल जाती है, और वही क्षण होता है जब आत्मा मुस्कुराने लगती है। कल्पना करो कि जीवन एक अद्भुत चित्र है और तुम्हारे विचार उसकी कूची। जो रंग तुम चुनते हो वही चित्र बनता है। अगर तुम भय, असफलता और कमी के रंग भरते हो तो जीवन वैसा ही चित्र बना देता है। लेकिन यदि तुम प्रेम, विश्वास और संभावना के रंग चुनते हो तो वही जीवन तुम्हारे सामने खिल उठता है। कल्पना कोई खेल नहीं है, यह सृजन का सबसे गहरा विज्ञान है। ब्रह्मांड हर उस छवि को सुनता है जो तुम्हारे मन में बार बार बनती है। तुम्हारा अवचेतन मन किसी शब्द को नहीं समझता, वह चित्रों और अनुभवों को समझता है। इसलिए जब तुम किसी बात की कल्पना करते हो, जब तुम किसी सपने को सजीव रूप में महसूस करते हो जैसे वह अभी घट रहा है, तो वह अनुभूति तुम्हारे भीतर ऊर्जा बन जाती है। कल्पना की शक्ति तभी जीवित होती है जब उसमें विश्वास का स्पर्श होता है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। विश्वास वह मिट्टी है जिसमें सपनों का बीज अंकुरित होता है। जब बच्चा खेलता है तो उसे पता होता है कि उसका खिलौना असली नहीं है, लेकिन खेलते समय वह पूरी तरह डूब जाता है। यही गहराई, यही डूबना कल्पना को सच्चाई में बदल देता है। रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने सपनों को देखो, उस जीवन को महसूस करो जिसे तुम बनाना चाहते हो। आंखें बंद करो, अपने भीतर उस अनुभव को जियो। अगर तुम कलाकार बनना चाहते हो तो अपने भीतर उस कलाकार की धड़कन सुनो। अगर तुम शांति चाहते हो तो खुद को उस शांति में डूबा हुआ महसूस करो। यह अभ्यास केवल एक मानसिक खेल नहीं है, यह तुम्हारे अवचेतन को नया आदेश देता है। और जब अवचेतन विश्वास करता है तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन याद रखना, सिर्फ सोचने से जीवन नहीं बदलता। विचार दिशा देता है, पर चलना पैरों को ही होता है। कल्पना बीज है, कर्म उसका पानी। बिना कर्म के बीज सूख जाते हैं। जब कोई कहता है कि मैं सफलता की कल्पना करता हूं लेकिन कुछ बदलता नहीं, तो इसका कारण यही है कि उसने केवल सपना देखा, कदम नहीं बढ़ाया। जीवन उसी का साथ देता है जो चलता है। जैसे रास्ता तभी दिखता है जब पहला कदम उठाते हो। तुम पूरी सीढ़ी नहीं देख सकते, लेकिन एक पायदान चढ़ते ही अगला खुद दिखने लगता है। यही रहस्य है छोटे छोटे कदमों का विज्ञान। अगर तुमने मन में तय किया है कि अपनी सेहत बनानी है तो रोज 5 मिनट चलना भी एक कदम है। अगर तुमने कलाकार बनने का सपना देखा है तो आज एक छोटी सी रेखा खींचो। अगर तुमने ध्यान का संकल्प लिया है तो अभी 2 मिनट आंखें बंद करो। ये छोटे कदम ही बड़े परिणामों का आरंभ होते हैं। कई बार लोग इंतजार करते हैं जब सब सही होगा तब शुरू करेंगे, लेकिन जीवन में सब कुछ कभी सही नहीं होता। राह बनती नहीं है, वह चलने से बनती है। कर्म वही शक्ति है जो कल्पना को वास्तविकता में बदल देती है। विचार बिना कर्म के अधूरा है और कर्म बिना विचार के अंधा। जब दोनों साथ आते हैं तब चमत्कार घटता है। पर एक और गहरा सत्य है, कर्म केवल बाहरी नहीं होता। सच्चा कर्म सजगता से किया हुआ कर्म होता है। अगर तुम भागते हो पर दिशा गलत है तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए पहले स्पष्टता लाओ, तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। और जब दिशा साफ हो जाए तब हर कदम उस दिशा में एक साधना बन जाता है। जीवन को केवल मेहनत से नहीं जीता जा सकता, उसे सजगता, प्रेम और संतुलन की आवश्यकता है। जब कर्म में प्रेम जुड़ता है तो साधारण काम भी पूजा बन जाता है। जब कर्म में उद्देश्य होता है तो वही कर्म ध्यान बन जाता है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो पूरे जीवन की दिशा बदल देता है, आभार। आभार केवल धन्यवाद कहने का शब्द नहीं है, यह एक कंपन है, एक भावना है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को प्रकाश से भर देती है।
जब तुम सुबह उठते हो और पहला विचार होता है धन्यवाद जीवन, इस नए दिन के लिए, इस शरीर के लिए, इस सांस के लिए, तो तुम्हारे भीतर का कंपन बदल जाता है। तुम कमी से भरपूरता की ओर मुड़ जाते हो। हम में से ज्यादातर लोग उस पर ध्यान देते हैं जो नहीं है, लेकिन जब तुम जो है उसे देखना शुरू करते हो तो जीवन तुम्हें और अधिक देने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी के प्रति उदार होता है जो पहले से जो मिला है उसकी कद्र करता है। जैसे किसान उसी खेत को पानी देता है जहां फसल हरी हो, वैसे ही अस्तित्व उसी को अवसर देता है जो अपने पास की कृपा को पहचानता है। आभार के साथ एक और चीज आवश्यक है, विश्वास। विश्वास की जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र है। कभी कभी कोई घटना कठिन लगती है, दर्द देती है, पर समय के बाद पता चलता है कि वही अनुभव तुम्हें मजबूत बना गया। इसलिए जो भी परिस्थिति आए उसे विरोध से नहीं, धन्यवाद से स्वीकारो। कहो शायद अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, पर जीवन जो कर रहा है उसमें कोई कारण है। यही दृष्टि तुम्हें भीतर से मुक्त कर देगी। आभार वर्तमान को सुंदर बनाता है और विश्वास भविष्य को हल्का कर देता है। जब तुम दोनों के संग जीते हो तो भय, शक और बेचैनी मिटने लगती है। हर चुनौती में भी एक उपहार दिखाई देने लगता है। आभार का सबसे सरल अभ्यास है, हर सुबह 3 बातों को याद करो जिनके लिए तुम धन्यवाद दे सकते हो। यह अभ्यास छोटा है लेकिन उसका प्रभाव गहरा है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऊर्जा बदलने लगेगी। तुम देखोगे कि वही परिस्थितियां जो पहले भारी लगती थी अब हल्की लगने लगी है। लोग बदल रहे हैं, नहीं तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। जीवन कोई बोझ नहीं है, यह एक उपहार है, और जो इसे पहचान लेता है उसका हर दिन एक उत्सव बन जाता है। कभी मत सोचो कि तुम्हें बहुत कुछ बदलना है। बस शुरुआत करो एक विचार से, एक भावना से, एक छोटे से कदम से। जो सोच तुम आज चुनते हो वही कल की हकीकत बन जाती है। इसलिए आज अपने भीतर प्रेम का, विश्वास का और आभार का बीज बो दो। धीरे धीरे वही बीज तुम्हारे जीवन को फूलों से भर देगा। मन तुम्हारा साधन है, मालिक नहीं। उसे प्रेम से, ध्यान से और जागरूकता से दिशा दो, क्योंकि वही मन जब समझ में आता है तो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचा देता है। और वही क्षण होता है जब तुम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हो। कभी कभी जीवन की भीड़ में हम इतने खो जाते हैं कि खुद की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। हर ओर शोर है, बाहर भी और भीतर भी। एक तरफ दुनिया की आवाजें और दूसरी तरफ मन का निरंतर चलता संवाद। हम उठते हैं और विचारों का एक अंतहीन प्रवाह शुरू हो जाता है। आज क्या करना है, कौन क्या कहेगा, क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, यह शोर कभी रुकता नहीं। यही कारण है कि ध्यान कोई विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। ध्यान हमें इस भीतरी शोर से दूर ले जाता है और हमें खुद के केंद्र में उतारता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद कर बैठ जाना नहीं होता। ध्यान का असली अर्थ है खुद को देखना, खुद को सुनना, खुद को महसूस करना। जब तुम शांत बैठते हो बिना कुछ करने के, तो शुरू में तुम्हें अपने विचार बहुत तेज सुनाई देते। ऐसा लगेगा मानो मन और ज्यादा बोलने लगा है। लोग कहते हैं मुझे ध्यान नहीं होता, मेरा मन शांत नहीं होता। लेकिन सच तो यह है कि मन हमेशा से बोल रहा था। जैसे कोई कमरे में रेडियो बहुत धीरे चल रहा हो और बाकी लोग बात कर रहे हों तो वह आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन जब बाकी सब आवाजें रुकती हैं तो वही रेडियो साफ साफ सुनाई देने लगता है। ध्यान में भी यही होता है। इसलिए ध्यान में सबसे पहले कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस देखो। विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दो। भावनाएं उठ रही हैं, उन्हें उठने दो। तुम न विचार हो न भावनाएं, तुम तो वह हो जो उन्हें देख रहा है। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान का पहला कदम। जब तुम विचारों से लड़ना छोड़ते हो और केवल उन्हें देखते हो तो कुछ अद्भुत होता है। विचारों की तीव्रता कम होने लगती है, जैसे समुद्र की लहरें धीरे धीरे शांत होकर गहराई में समा जाती हैं, और उस गहराई में एक मौन छिपा होता है, बहुत गहरा, बहुत शुद्ध। ये मौन डराने वाला भी लग सकता है,
क्योंकि हम उसे सुनने के आदी नहीं होते। पर एक बार जब तुम उस मौन में डूब जाते हो तो महसूस करते हो कि वहां कोई कमी नहीं है, वहां पूर्णता है, वहां स्वतंत्रता है। तुम्हारा असली स्वरूप वही है, विचारों के नीचे, भावनाओं के पार, उस गहराई में। ध्यान कोई पलायन नहीं है। ध्यान भागना नहीं सिखाता, ध्यान सामना करना सिखाता है। जब तुम मन के साक्षी बन जाते हो तो कोई विचार तुम्हें खींच नहीं पाता। क्रोध आता है, तुम उसे देखते हो। दुख आता है, तुम उसे देखते हो। और जैसे ही तुम देखने वाले बनते हो, वे भावनाएं अपनी शक्ति खो देती हैं, तुम उनसे मुक्त होने लगते हो। मन में जितना विरोध होता है उतना ही तनाव बढ़ता है, और जब विरोध घटने लगता है तो ऊर्जा स्वतः मुक्त होने लगती है। यही ऊर्जा तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाती है। धीरे धीरे ये देखने की आदत इतनी गहरी हो जाती है कि तुम रोजमर्रा की गतिविधियों में भी साक्षी बने रह सकते हो, चलते हुए, खाते हुए, बात करते हुए। यही वह अवस्था है जहां जीवन बदलना शुरू होता है। अब बाहरी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, तुम्हारे भीतर एक केंद्र है जो अडिग है। तुम अब लहरों से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम स्वयं सागर हो। साक्षी भाव में एक अद्भुत बात होती है। जैसे जैसे तुम भीतर स्थिर होते हो, वैसे वैसे जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जहां दुख दिखता था, अब सीख दिखती है। पहले जहां डर था, अब साहस दिखता है। पहले जहां खालीपन लगता था, अब शांति महसूस होती है। जब ध्यान की यह गहराई बढ़ती है तो तुम समझने लगते हो कि हर विचार केवल एक अतिथि है। कोई भी विचार स्थायी नहीं होता, वो आता है और चला जाता है। और जब ये गहराई तुम्हारे अनुभव में उतर जाती तो डर, चिंता और दुख भी अपना भार खोने लगते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, उसका आनंद किसी चीज पर टिका नहीं होता। यह स्वतंत्रता ही वास्तविक आजादी है। बाहरी स्वतंत्रता सीमित है, लेकिन आंतरिक स्वतंत्रता असीम है। कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई समय तुम्हारे भीतर के उस केंद्र को छू नहीं सकता। यही वह क्षण है जब इंसान जीवन को प्रतिक्रिया के बजाय सजगता से जीने लगता है। अब जीवन तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, तुम जीवन को दिशा देने लगते हो। अब क्रोध तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, तुम क्रोध को देख सकते हो। अब भय तुम्हें नहीं पकड़ता, तुम भय को पहचान सकते हो, और पहचानने ही मुक्ति है। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह किसी विशेष जगह या समय में सीमित नहीं, यह तो हर सांस में संभव है। जब तुम पूरी सजगता से सांस लेते हो तो ध्यान है। जब तुम पूरी उपस्थिति से किसी को सुनते हो तो ध्यान है। जब तुम बिना निर्णय के खुद को देखते हो तो ध्यान है। इस साक्षी भाव में धीरे धीरे एक करुणा जन्म लेती है, न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी। तुम खुद को कोसना बंद कर देते हो, खुद से लड़ना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम कुछ और हो, बहुत विशाल, बहुत शांत, बहुत निर्मल। यही वह अनुभव है जिसे प्राचीन हर्षियों ने आत्मबोध कहा। यही वह क्षण है जब जीवन एक बोझ से बदलकर एक उत्सव बन जाता है। अब तुम्हें किसी और से कुछ पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो कुछ चाहिए था वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। कभी ध्यान से देखो, जीवन हमेशा इसी क्षण में घट रहा है। ना बीता हुआ कल तुम्हारे हाथ में है, ना आने वाला कल तुम्हारे नियंत्रण में। फिर भी हम अधिकतर समय या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। हम अपने मन में या तो जो हो गया उसकी पीड़ा ढोते हैं या जो होगा उसकी कल्पना में डरते हैं। और इस बीच जो हो रहा है, यह सुंदर जीवंत वर्तमान, वह हमसे छूट जाता है। वर्तमान क्षण कोई साधारण बात नहीं है। यह वही स्थान है जहां जीवन सच में जिया जा सकता है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना। जीवन का सच्चा अनुभव केवल अभी में है। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो तो कुछ अद्भुत घटता है। समय धीमा पड़ जाता है, मन शांत हो जाता है और हर चीज स्पष्ट दिखने लगती है। वर्तमान में रहना ध्यान का सबसे सरल और गहरा अभ्यास है। यह तुम्हें हर क्षण नई दृष्टि देता है। जब तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम जीवन के साथ बहने लगते हो, उसके खिलाफ नहीं।
तुम्हारे भीतर और बाहर के बीच कोई संघर्ष नहीं रहता। कभी महसूस करो जब तुम किसी सुंदर गीत को सुनते हो और पूरा उसमें डूब जाते हो, तो उस पल तुम अतीत या भविष्य में नहीं होते, तुम बस उस अनुभव में होते हो। वही ध्यान है। जब तुम किसी के चेहरे को देख रहे हो और बिना किसी निर्णय, बिना किसी विचार के देख रहे हो, तो वही ध्यान है। जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो बिना परिणाम की चिंता के, तो वही ध्यान है। लेकिन मन को वर्तमान में रखना आसान नहीं है, क्योंकि मन को स्थिर रहना पसंद नहीं है। वह हमेशा या तो पीछे भागता है या आगे दौड़ता है। पर यह जानना जरूरी है, तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख रहा है। इसलिए हर बार जब मन भटकता है, बस उसे प्यार से वापस इस क्षण में लाओ। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। वर्तमान में रहना जीवन के साथ एक गहरा संवाद है। यह तुम्हें उस लय में ले जाता है जहां सब कुछ सहजता से घटता है। जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम जीवन से लड़ते नहीं, तुम जीवन के साथ नाचने लगते हो। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हारे शिक्षक बन जाते। अब तुम शिकायत नहीं करते, अब तुम समझने लगते हो। सहज प्रवाह का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई चुनौती नहीं आएगी। चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब तुम उनका सामना डर से नहीं, समझ से करोगे। पहले जहां तुम्हें लगता था कि कुछ तुम्हारे खिलाफ है, अब तुम देखोगे हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा है। जो गिरा उसने तुम्हें उठना सिखाया, जो गया उसने तुम्हें छोड़ना सिखाया, जो मिला उसने तुम्हें धन्यवाद करना सिखाया। सहज जीवन का अर्थ है जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना, न उससे भागना, न उसे पकड़ना, बस बहना। जैसे नदी पर्वतों के बीच रास्ता खुद ढूंढ लेती है, वैसे ही जीवन भी अपना रास्ता बना लेता है। हमें बस इतना करना है कि हम विरोध करना बंद करें। जब तुम जीवन के प्रवाह में भरोसा करना सीख लेते हो, तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। यह भरोसा तब आता है जब भीतर स्थिरता होती है, और स्थिरता तब आती है जब तुम जानते हो कि परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा केंद्र, वह साक्षी चेतना वही रहेगी। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश कभी बदलता नहीं। तुम वही आकाश हो। भावनाएं, विचार, घटनाएं सब बादलों की तरह है, वे आते हैं और चले जाते हैं। जब यह समझ भीतर उतरती है, तो तुम बाहरी जीवन में सक्रिय रहते हुए भी भीतर से शांत रह सकते हो। तुम सफलता का आनंद ले सकते हो, पर उससे बंधे नहीं रहते। तुम किसी से प्रेम कर सकते हो, पर उसमें खोते नहीं। तुम कार्य कर सकते हो, पर परिणाम का बोझ नहीं ढोते। यही संतुलन ध्यान की चरम अवस्था है। संसार में रहो, पर संसार तुम्हें न छुए। यह अवस्था किसी पल में नहीं आती, ये एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर सांस के साथ थोड़ा गहरा। जब तुम बार बार वर्तमान में लौटते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। अब तुम केवल बैठकर ध्यान नहीं करते, तुम चलते ध्यान बन जाते हो। हर काम, हर शब्द, हर नजर, हर सांस सब एक प्रार्थना बन जाते हैं, और उस क्षण में जीवन तुम्हें एक नई तरह से दिखता है। हर पेड़ जीवित लगता है, हर आवाज में अर्थ सुनाई देता है, हर चेहरे में ईश्वर झलकता है। अब जीवन तुम्हारे लिए कोई संघर्ष नहीं, एक उपहार बन जाता है। अब तुम जान जाते हो कि हर क्षण वही है जहां तुम ईश्वर से मिल सकते हो। किसी मंदिर, मस्जिद या पर्वत पर नहीं, बल्कि इसी सांस में, इसी मौन में, इसी क्षण में। प्रेम वह भाषा है जिसे बोलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। प्रेम वह स्पर्श है जो आत्मा को शांत कर देता है। लेकिन अक्सर हम प्रेम को पाने की चीज समझ लेते हैं, जबकि प्रेम तो हमारा स्वभाव है। जब मन शांत होता है तो प्रेम अपने आप प्रकट होता है। यह किसी से सीखा नहीं जाता, यह तो हमारे भीतर जन्म से ही है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी को सच्चे मन से देखो, बिना कोई अपेक्षा रखे, तो भीतर एक गर्माहट उठती है, एक करुणा जागती है। वही करुणा प्रेम का आरंभ है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वह है, और यह तभी संभव है जब तुम पहले खुद को स्वीकार करते हो। हम में से अधिकतर लोग खुद से ही लड़ते रहते हैं।
हम अपने भीतर की कमियों से भागते हैं, अपने अतीत को नकारते हैं, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते हैं। लेकिन सच्ची आत्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब तुम खुद को गले लगाना सीख जाते हो, जब तुम यह समझ लेते हो कि हां, मैं अधूरा हूं, पर इसी अधूरेपन में मेरी सुंदरता है। खुद को स्वीकारना आत्ममुग्धता नहीं है, यह समझ है कि तुम भी उसी ईश्वर की कृति हो जिसने इस सृष्टि को रचा है, और ईश्वर कोई गलती नहीं करता। उसने तुम्हें वैसा बनाया है जैसा तुम्हें होना चाहिए था। इसलिए खुद से प्रेम करना, खुद को क्षमा करना, यह भी आध्यात्मिकता है। जब तुम खुद को स्वीकारते हो तो तुम्हारा हृदय नरम हो जाता है, तुम दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगते हो। तुम अब लोगों को बदलना नहीं चाहते, उन्हें समझना चाहते। यही करुणा है, प्रेम का सबसे ऊंचा रूप। करुणा का अर्थ है यह जानना कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है, हर कोई अपने भीतर के युद्ध से गुजर रहा है। जब तुम यह समझते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम किसी से नफरत नहीं कर पाते, क्योंकि तुम समझते हो उसका व्यवहार उसकी चेतना की सीमा है, उसका स्वभाव नहीं। करुणा तुम्हें भीतर से मुक्त करती है। यह न केवल दूसरों को बल्कि तुम्हें भी हल्का कर देती है, क्योंकि जब तुम किसी से द्वेष रखते हो तो वह भार तुम्हारे ही भीतर रहता है, और जब तुम क्षमा करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा हृदय आजाद होता है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम हर किसी को अपने जैसा बना लो। प्रेम का अर्थ है हर आत्मा को उसके अपने रास्ते पर आगे बढ़ने देना। कभी किसी को रोकना भी प्रेम है, कभी किसी को जाने देना भी प्रेम है, कभी किसी के लिए चुप रहना प्रेम है, कभी सच्चाई कहना भी प्रेम है। प्रेम कोई रूप नहीं, यह तो एक अवस्था है, जहां से तुम देखते हो, जहां से तुम महसूस करते हो, जहां से तुम दुनिया से जुड़ते हो। जब तुम प्रेम में होते हो तो हर चीज में सुंदरता दिखने लगती है। पेड़, फूल, हवा, लोग, सब में वही चेतना दिखती है जो तुम्हारे भीतर है। तुम अब अलग नहीं महसूस करते। अब मैं और तुम के बीच की दूरी मिटने लगती है। तुम महसूस करते हो कि सब एक ही ऊर्जा है, विभिन्न रूपों में, पर एक ही स्रोत से निकले हुए।